प्रसंग आपको सुना रहा हूं। घर का पर्यावरण हमारे बच्चों में आ जाता है। मृकंड ऋषि ने सदैव समझाया, बेटा कोई मिले पैर छुओ, पैर छुओ। और मार्कंडे ने वही करना शुरू किया। जैसे नारद जी को प्रणाम किया, नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ। अब आशीर्वाद ऐसे तो मिलता है, लाला खुशी रहो, मौज करो, चिरंजीवी हो। अब खैर आशीर्वाद देने की भी श्रृंखला में महिलाएं बहुत आगे हैं। कौनो बहुरिया अगर पाए छुए, और कौनो का अगर ज्यादा थोड़ा पैर दबा के छुए, है ऐसा है कि नहीं? अगर बहुरिया पाए ठीक ठाक दाब दे, नई नई बहुरिया आती तो पाए खुद दबाती, बाद में तो गले दबाती। हर हर महादेव। और जो पैर दबाएंगे, जितनी देर लग पैर दबाती बहू उतने आशीर्वाद। ठीक है, खूब खुशी रहो, मौज करो, खूब लड़का बच्चा नाती हुई जाए, बढ़िया आनंद करो, सुहाग अमर रहे। और ये वो दुनिया के आशीर्वाद। और अम्मा से पूछो, कहे अम्मा तुम खुश हो? दूसरे से कह रहे खुश रहो, और स्वयं परेशान है। कई बार ऐसा भी हमने देखा है। हम आशीर्वाद तो दे देते हैं, लेकिन स्वयं में नहीं, स्वयं परेशान है। कोई बात नहीं, लेकिन जो हमने किसी को दिया है वो उसे लाभ करेगा। तो नारद जी ने कह दिया, जाओ चिरंजीवी भव। और जो कहा चिरंजीवी भव, मृकंड महात्मा बोले, महाराज एक मिनट ठहरना, आप हमारे बच्चे से कह रहे हो चिरंजीवी भव, और इसकी उम्र अब ज्यादा नहीं बची। ये 5 वर्ष की ही केवल आयु है, उसमें 2-4 वर्ष हो गए हैं, 4 वर्ष करीब हो गए हैं। अब 1 साल बचा तो बच्चा हमारा मर जाएगा। अब आपने चिरंजीवी भव कह दिया है, तो क्या आपकी वाणी मिथ्या हो जाएगी? जो इतना कहा तो नारद एकदम सशंकित हुए हैं, ये क्या है? लेकिन देखो जरा, अभिवादन का फल ये मिल गया है कि जो बच्चे को कोई कुछ कर नहीं सकता था, नारद जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया। तो एक इस कथा का मूल मंत्र ले लो, अपने बच्चों को अगर अच्छा बनाना है तो प्रणाम की शिक्षा उन्हें जरूर सिखाओ, जरूर सिखाओ। और उनसे ये जरूर कहो कि समाज में जो लोग बैठे हो सबके पैर छुओ। कई बार ये नहीं कि केवल गेस्ट आए, हमारे रिश्तेदार आए, उनके पैर छुए और घर वालों के नहीं छुए। क्योंकि कई बार सरमाए सौदा छूते भी हैं, तो जो बाहरी आए उनके छू गए जल्दी जल्दी, और घर वाले दादा दादी चाचा चाची बैठे उनके नहीं, ये तो रोजे के हैं। वैसे हमारे यहाँ नियम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रदीप मिश्रा कोई कह रहे, ना, मैं अपनी कोई बात नहीं कहता हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन शास्त्र कहता है प्रातः काल उठ के रघुनाथा करते क्या थे? मात पिता गुरु नावहि मां। अभिवादन का ऐसा फल जिस समय नारद जी ने कह दिया, जाओ चिरंजीवी भव, तो नारद जी भी चक्कर में पड़ गए। मैंने कह तो दिया चिरंजीवी भव, और लड़का मरने वाला, अब क्या करें? फिर याद आया, कोई बात नहीं, मैंने ये भी जाना है। भगवान स्वयं कहते हैं, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत वचन पत्थर। संत जो कह दे वही सत्य है। और नारद ने कहा, जाओ मृकंड ऋषि, चिंता न करो, अगर मैंने आपके बच्चे को आशीर्वाद दिया है कि ये चिरंजीवी भव, तो जाओ, ब्रह्मा के विधान को भी मैं बदल लूंगा। और कैसे? नारद जी ने कहा, मैं नहीं। अब देखो, यही है भक्त की पहचान, संत की पहचान। संत गुरु जो है हमारा, हमें भगवान से मिला सकता है, भगवान हो नहीं सकता। कई बार लोग हमसे कहते, महाराज आपने बड़ी कृपा। मैंने कभी किसी पर कोई कृपा नहीं की ना, ये तो मैं जहां गया वहां तो पतन का कारण है। शास्त्र कहता है, गुरुजन कहते हैं, और मैं यहां बैठ करके जो बोल रहा हूं, ये सब गुरुजनों का आशीर्वाद, उनकी कृपा। बाकी मैं क्या हूं? हम तुम क्या थे? कठपुतली थे। एक छोटे से हम लोग तो नाचने वाले कठपुतली हैं, वो जैसा नचाएगा वैसे नाचेंगे। हम लोग केवल इस व्यासपीठ पर बैठ करके, मैं अपनी बात नहीं, व्यासपीठ पर जितने भी लोग बैठते हैं, कहीं भी व्यासपीठ पर बैठने वाले लोग केवल हमें आपको भगवान की तरफ ले जा सकते हैं, भगवान हो नहीं सकते। चूंकि और कई बार जहां जहां यही भूल हो जाती है, जब हमारे ऊपर माला पड़ी, हमें लोगों ने पैर छूना शुरू किया, मिलना शुरू किया और चरणों में गिर पड़े, महाराज महाराज करने लगे, ईगो आ गया। हमने कहा, हमें भगवान ने ऐसे हाथ कर दिया, ले आशीर्वाद। जहां ऐसी किरणें बनाई,
तो भगवान बोले हम दूसरी किरणें तैयार कर रहे हैं, तुम लोकल किरणें बना रहे हो, हम तिहाड़ जेल वाली बना रहे हैं। बोलो हर हर महादेव। तो जिन जिन लोगों ने भगवान बनने का प्रयास किया तिहाड़ जेल में पड़े, उनका आप चरित्र उठा सकते हो, है ना? नारद जी ने कहा जाओ, मैं एक बात कह रहा हूं, क्या ये बच्चा अगर तुम्हारा क्या करे, भगवान भोलेनाथ पर प्रतिदिन सुबह सुबह जाकर के अभिषेक एक लोटा जल चढ़ाने लगे, निश्चित तौर पे इसका मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती। अब जरा जान लो एक लोटे जल का कितना बड़ा महत्व है। एक लोटा जल भगवान भोले बाबा पर चढ़ाए और देखना उस मंत्र का, उस जल का, उस भोले बाबा की पूजा का इतना बड़ा लाभ होगा कि इसको कोई मार नहीं पाएगा। शिव पुराण में लिखा है, एक मंत्र भी दिया, उस मंत्र को हम लोग महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस मंत्र इसमें और संपूर्ण जुड़ जाते हैं, मंत्र दे दिया। और मार्कंडे जी ने नियम बना लिया, प्रातः काल एक लोटा जल लेकर के जाते हैं, भगवान भोले बाबा के शिवलिंग पर अर्पण करते हैं और धारा चलती रहती है, जब तक वो जल खत्म ना हो जाए तब तक इस मंत्र का जप होता रहता है। देखना जरा, और शास्त्र कहता है, अब इस बात को और जरा ध्यान से सुनिएगा, हम घर में कोई पूजा करते हैं, पूजा का 100% लाभ हमें मिलता है, जो कर रहे हैं कर्म का फल हमें मिल रहा है। और वही पूजा हम किसी तीर्थ में जाकर के करते हैं, 100 गुना लाभ मिलता है। ध्यान दीजिए, घर पर किया तो 1 गुना माने 100% लाभ मिला, तीर्थ में गए तो एक बार राम कहा 100 नाम लेने का राम का लाभ मिल गया। गंगा जी के किनारे जाते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। और भगवान भोले बाबा के मंदिर में वही पूजा पाठ हम करते हैं तो अनंत गुना हमें फल प्राप्त होता है, अनंत गुना फल प्राप्त। माने भोले बाबा के मंदिर में किया गया दान धर्म कर्म बहुत ज्यादा हमें फलीभूत होता है। और मार्कंडे जी ने भोले बाबा पर ये जल चढ़ा करके उस त्र्यंबक माने महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। फल ये हुआ, 5 वर्ष की अवधि जब पूरी हो रही थी, बंधुओं 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं, यमराज के यहां से यमदूत चले मार्कंडे के प्राण हरने के लिए। भगवान भोले बाबा की गाथा कह रही है। मार्कंडे जी मंदिर में उसी समय लोटे का जल लेकर के बैठे और भगवान भोले बाबा पर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अब वो जल की धारा चल रही थी। अब क्या यमदूतों में इतनी ताकत है कि भगवान के सामने वो पहुंचे? नहीं। कोई एक चीज और याद रखो, अरे भाई सिंपल सा, तो कैसे नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल छोटे से उदाहरण में आपको बताऊं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीड़ा, नासै रोग हरे सब पीड़ा, हनुमत वीरा। नासै रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आप लोग कहोगे ये क्यों सुनाया, ये तो हनुमान चालीसा है और बात शिव पुराण की चले, इसका क्या देखो यही है, जो चीज सहजता से समझ में आ जाए। क्योंकि शिव पुराण के महात्म्य में जिस समय श्रोता वक्ता की स्थिति बताई गई, श्रोता वक्ता हो कैसे? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गुण,
वो भगवान की कथा जब ज्ञान के निधि दोनों होंगे, दृष्टांत कुशलाधीनो, वक्ता जो हो दृष्टांत देने में कुशल हो, श्रोता को जैसे समझ में आवे वो वैसे समझाए, हास्य से, भाव से, करुण। अब जो भी नवरस हैं हर रस से मिला करके जो परोस दे, भाई थाली है, थाली में केवल अलग अलग सब्जी रख दी जाए, ध्यान से देना, आलू काट के ऐसे रख दिए जाए, एक खाने में 5 खाने थाली होती, एक में धनिया काट के रख दिया जाए, एक में मिर्चा ऐसे काट के रख दिए जाए, और एक में ऐसे आलू काट के रख, ऐसे सब रख दिया जाए, और बनाया न जाए भगोने में, और वो अलग अलग रख दिया जाए, और रोटी भी न बनाई जाए, आटा रख दिया जाए, थाली परोस दी जाए। खा सकते हो? खा सकते हो क्या? और वही सब कटी हुई सब्जी एक भगोने में डाल के तैयार कर दी जाए, आग में तपा दी जाए, बढ़िया एक कर दिया जाए, मिला दिया जाए सबको, तो खाने में टेस्ट आता कि नहीं आता है? यही है शास्त्रों का। जब सभी शास्त्रों से, ग्रंथों से, उपनिषदों से, चौकियां से, पुराण से जो संकलन करके, और इसीलिए श्रोता वक्ता का स्थिति बताई गई, दोनों ज्ञान के निधि हैं। जब संकलन करके कोई चीज परोसी जाती है तो निश्चित तौर पे फलीभूत होती है। साइंस का आपने प्रयोग देखा होगा, जो साइंस पढ़े बच्चे उन्हें मालूम, प्रयोगशाला में एक प्रयोग किया जाता है, एक बोतल खाली रखी जाती है, एक भरी, और कहा जाता है इस भरी वाली बोतल की जो लिक्विड पदार्थ है उसको खाली वाली बोतल में ट्रांसफर करना है, उसको इसमें डालना है, ट्रांसफर होना। कैसे हो? अब बताओ, खाली बोतल कैसे भरी जाएगी? एक भरी है, खाली है, और भरी वाले से खाली वाली को भरना है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले भरी वाली बोतल को उठा के ऐसे, और उसका जो मुंह है और खाली वाली का मुंह एक में मिला देंगे और ऊपर कर देंगे भरी वाली को, तो नीचे वाली अपने आप भर जाएगी। ऐसे तो प्रयोग करोगे। बस यही स्थिति मान लो, भले हम ऊपर बैठे हो अब आप नीचे बैठे हो। ऐसे कई बार तो लोग कहते हैं वो चटाई में जमींदार और चौकीदार, वो सब हम नहीं कहेंगे, ये सब व्यासपीठ की एक अपनी मर्यादा है। लेकिन खाली बोतल को जब तक भरेंगे तब तक भरी वाली बोतल को ऊपर जाना पड़ेगा, तो हम ऊपर आ गए। अब हमें आपको भरना है, तो मैंने आपको दृष्टांत दिया है। जिस समय मार्कंडेय ऋषि पूजन कर रहे थे, भगवान भोले बाबा का मंदिर में बैठ करके शिवलिंग के समीप जप कर रहे थे, यमदूत आ नहीं पाए पास। विचार किया कैसे जाऊं मैं, तो तत्काल यमराज के पास गए। बोले महाराज ये रिजाइनिंग लेटर ले लो हमारा। क्यों? बोले ऐसी जगह भेज दे तो जहाँ पहुंच नहीं पा रहे हैं, ऐसी नौकरी क्या करे, घंटों खड़ा रहना पड़ता है। नौकरी वो बढ़िया 2-4 घंटे में काम निपटाओ चले जाओ, क्यों ना, ऐसी नौकरी क्या करनी। यमराज बोले चिंता न करो हम चल रहे हैं। तो यमराज आए और यमराज ने देखा कि मार्कंडेय ऋषि तो वही जल का पात्र लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे हैं शिवलिंग के पास में। तो यमराज में तो पावर है, यमराज अंदर गए मंदिर के। अब भोले बाबा के सामने तो नहीं, लेकिन गेट के बगल से हो गए, और जहां मार्कंडेय बैठे थे इनके पैर पकड़ लिए ऐसे। देखना ध्यान से सुनिएगा, शिव पुराण कहते जैसे पैर पकड़े और पैर पकड़ के घसीटने लगे। बच्चों को कभी कभी हम लोग ऐसे पकड़ के खींच लेते, बोले बच्चा है अभी ऐसे उठा लेंगे झटके में, भाई ताकतवर व्यक्ति है तो ऐसे उठा लेगा। तो जैसे पैर पकड़ के ऐसे उठाने का प्रयास किया तो मार्कंडेय जी की लोटा तो हाथ से छूट गई और सीधे भोले बाबा का शिवलिंग ऐसे पकड़ लिया। अब तो जैसे शिवलिंग को ऐसे पकड़ा है, पीछे से यमराज ने पूरी ताकत लगा दी, पावर लगा दी। लेकिन इनके पास केवल पावर है और वहां बीटो पावर है, वहां कोई साधारण पावर तो है नहीं। अब मार्कंडेय ऋषि ने पकड़ लिया शिवलिंग को, यमराज पीछे खींचे और वो शिवलिंग को छोड़ नहीं रहे हैं। भगवान भक्तों, जिस समय लाख प्रयास कर लिया, यमराज ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मार्कंडेय ऋषि को खींच न पाया। अंत में ऐसा हुआ, एक बार तो इतनी जोर से झटका दिया यमराज ने, वो बच्चा था, हाथ छूटने वाले थे, लेकिन कहते भोले बाबा की शरण में उस बच्चे ने आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। जो व्यक्ति, भगवान कहता जो मेरी शरण में आ जाता है, गीता में भी भगवान ने कहा अनन्यास चिंतन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषाम नित्याम वियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसी बात को रामायण कहती, करऊं सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखई
महतारी जैसे बच्चे को माँ संभालती है, ऐसे भगवान कहते जो हमारी अनन्य गति से हमारे चरणों में आ जाता है उसकी हम वैसे ही सुरक्षा करते। मार्कंडेय ऋषि को पकड़े भगवान शिव, हाथ छूटने वाले थे, देखते ही देखते देवादिदेव महादेव का प्राकट्य हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शिव का जैसे ही प्राकट हुआ, यमराज ने देखा, छोड़ दिया पैर, खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके। भगवान भोले बाबा त्रिशूल लेकर के डमरू जिस समय उपस्थित हुए, देखा क्यों हमारे भक्त को कष्ट दे रहे हो? बोले भगवान कष्ट कहां दे रहे, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। आपने जो हमें ड्यूटी दी वही तो